इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक होती है बेटे इसके अंदर करंट रेशो, और एक होती है बेटे इसके अंदर, इसके तीन नाम हैं, क्विक या फिर लिक्विड या फिर एसिड टेस्ट। नाम कोई भी और रेशो का फॉर्मूला सेम रहेगा। एक करंट रेशो है, क्विक लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है बेटे। करंट रेशो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब बेटे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा करंट एसेट क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी क्या होती है, ये तुम सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। डेटर, कैश, बैंक, ये सब एसेट की कैटेगरी में आते हैं, करंट एसेट है ना। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म एक्सपेंस, पेबल, सब कहाँ आते हैं बेटे, करंट लायबिलिटी कैटेगरी में, ठीक है। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, सभी कैटेगरी में। अगर बेटे मैं इस रेशो की बात करूं बेटे, तो इस रेशो का फॉर्मूला होता है या तो क्विक या फिर लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सॉरी ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा बेटे। देखो मैं समझाऊंगा, लेकिन अगर एग्जाम टाइम की बात करूं तो तुम्हें दिमाग में रहना चाहिए, यानी कि रट्टा लगा होना चाहिए, ठीक है बेटे। ये तो हो गए मेरे मेन फॉर्मूले। अब इनके लिए एक सपोर्टिंग फॉर्मूला है, वो मैं यहां लिख रहा हूं, वर्किंग कैपिटल का। बेटे वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बस बेटे इसको एटलीस्ट चैप्टर में क्या होगा, मैं तुम्हें फॉर्मूले बनाना सिखा दूंगा। जो फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे ना तो याद नहीं रखना पड़ेगा। जैसे टोटल डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, करंट लायबिलिटी के अंदर कैसे इसको बैकऑर्डेट करना है, आगे लेके उसको लेके चलेंगे। उसको मैं अलग से नहीं लिखवा रहा, वहाँ दिमाग का यूज कर देंगे, ठीक है ना। ये बेटे तीन फॉर्मूले हैं। एक काम और बेटे, यहाँ पे ना एक क्विक एसेट का फॉर्मूला भी लिख लो, क्विक या फिर लिक्विड, एक ही नाम लिखना है, ठीक है ना। तो लिक्विड का नाम सुन के मूवी याद आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटे। लिक्विड एसेट की बात करेंगे बेटे, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, या स्टॉक भी बोल सकते हैं इसको, और बेटे इसका एक नाम और भी होता है इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री बोल लो, क्लोजिंग स्टॉक बोल लो, माइनस में प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। सर हमें समझाओ ये क्या कहना चाह रही है, करंट रेशो क्या कहना चाह रही है, क्विक रेशो क्या कहना चाह रही है, ठीक है ना। या लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, नाम ही देखो एसिड टेस्ट, सब तेजाब डाल के काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नाम है, ये सबका नाम होता है ना, किसी का ओसामा बिन लादेन होता है, तो किसी का बेटे अब्दुल कलाम भी होता है ना, अलग अलग नाम होते हैं। हो गए बेटे, समझाना स्टार्ट करें तो तुम समझना स्टार्ट करोगे। सर बिल्कुल सर, कैसे कैसी बात कर दी, आए इसलिए सर हम लोग। ध्यान से देखना, लिक्विडिटी रेशियो होती है मेरे पास कितना पैसा शॉर्टर पीरियड में आ जाएगा। शॉर्टर पीरियड होते बेटे 0 से लेके 3 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। वो लिक्विड फॉर्म कहलाती है। लिक्विड मतलब जल्दी जल्दी फटाफट से आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिक्विड रेशियो बताती है कि मेरा पैसा मार्केट में शॉर्टर पीरियड के लिए कितना लगा हुआ है। अगर ज्यादा लगा हुआ है बेकार बात है, तो कम लगा हुआ है तो अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं करंट रेशो पे आता हूँ बेटे। करंट रेशो जो है मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ बेटे। इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखो 2 लाख और यहाँ लिखो 1 लाख,
तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया 2/1। तो देखो बेटे रेशियो क्या कहना चाहती है, ये रेशियो कहना चाहती है कि मेरे को 1 रुपए चुकाने हैं तो मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं 2 रुपए, यानी कि 1 रुपए को चुकाने के लिए मेरे पास 2 रुपए पड़े हुए हैं। तो अच्छी बात है, बुरी बात है? सर अच्छी बात है। सर कब तक अच्छी बात रहेगी, जब तक 1-1 रहता है। जैसे बेटे 1 से कम होना शुरू हो जाएगी तो बेटे हमारे हाथ पैर फूलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटे पैसे देने ज्यादा हैं कम, क्या दे पाएंगे अब? सर नहीं। तो जब तक ये 1-1 है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी कि जितने देने हैं उतने हमारे पास पड़े हुए हैं। लेकिन ये 0 से नीचे, सॉरी 1 से नीचे आना शुरू होगा, 0.5, 0.75 कुछ भी होगा तो बेटे ये रेशियो बैड की कैटेगरी में आ जाएगी। मान लो बेटे अगर तुम किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो और तुम देखना चाहते हो कि कंपनी की जो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो लिक्विडिटी पोजीशन जो कंपनी की है वो अच्छी है बुरी है, तो तुम कैसे पता लगाओगे? करंट रेशियो से। उसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। जो क्या कहना चाहता है बेटे कि 2 रुपए चुकाने, सॉरी 2 रुपए पड़े हैं कितने रुपए चुकाने के लिए, तो ये अच्छी पोजीशन और ये 2:1 आइडियल रेशियो होती है। सबसे बढ़िया रेशियो होती है 2:, किसके रिगार्डिंग? लिक्विडिटी नहीं, करंट रेशियो के रिगार्डिंग। तो बेटा मेरे को बात बताओ, करंट रेशियो जो है कैसे काम करती है, बात सुनिए। तो हम बात करें तो सर फिर ये करंट रेशियो ठीक है, लेकिन ये इक्विटी या लिक्विड एसेट कहाँ से बीच में आ गया, या लिक्विड रेशियो बीच में कहाँ से आ गई? बेटे ये वो रेशियो है जो एकदम इमीडिएट कैश में कन्वर्ट करवा देती है अमाउंट। ध्यान से बात सुनना, मैंने क्या किया बेटे, यहाँ पे करंट एसेट लिया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। सर क्यों माइनस किया? बेटे कोई गारंटी है कि क्लोजिंग स्टॉक कल बिक जाएगा, परसों बिकेगा, अभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या बिकेगा नहीं? सर कोई गारंटी नहीं है, तो मैंने उसको इसमें से हटा दिया। मैंने कहा भाई जब गारंटी नहीं है तो पैसे आने की गारंटी भी नहीं है। और बेटे प्रीपेड एक्सपेंस मैंने माइनस किया। क्यों माइनस किया? सर मैं अगर किसी को एडवांस में पैसा देके आ जाता हूँ तो क्या मैं उससे वापस मांगने जाता हूँ? नहीं। तो वहाँ पे मेरी इंटेंशन होती है वापस दे भाई मेरा पैसा, मेरे को तेरे से काम नहीं कराना, ऐसे मेरी इंटेंशन नहीं होती। मैं एडवांस में पैसे कब देके आता हूँ? जब श्योरिटी होती है कि हाँ मुझे कोई ना कोई काम करवाना ही करवाना है, ठीक है ना? तो उसका पैसा वापस मंगवाने की संभावना ही नहीं होती है, तो मैं उसको क्या करके चलो हटा के चल रहा हूँ। तो बेटे करंट एसेट में से अगर मैं दोनों हटा दूं तो वो पैसा बचेगा जो मेरे को इमीडिएटली बेसिस पे मिल जाएगा, और जो मेरे को इमीडिएटली बेसिस पे मिल जाएगा वही मेरा क्या है, क्विक या फिर लिक्विड, वही क्या मेरा क्विक या फिर लिक्विड एसेट। करंट लायबिलिटी वो की वही है, ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ध्यान से देखो बेटे सामने सेम इसके लिए सिनेरियो बनाते हैं। बेटे इसके लिए सिनेरियो मैं अगर बना के चलूं, मान लो 1.5 लाख है डिवाइडेड बाय 1 लाख है, ठीक है, तो कितना आ गया 1.5 डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब बेटे क्या है, मेरे पास 1.5 रुपए पड़े हैं कितने रुपए चुकाने के लिए। अच्छी बात है बुरी बात है? सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कब तक अच्छी बात है? 1:1 तक। जैसे ये रेशियो कम होना शुरू होगी 1 से, दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। क्यों दिक्कत शुरू हो जाएगी? क्योंकि बेटे पैसे ही नहीं है चुकाने के लिए, ठीक है ना। और बेटे इसकी आइडियल रेशियो 1:1 और इसकी आइडियल रेशियो 2:1। बेटे बात समझ में आई, ये क्या कहना चाह रहा है फॉर्मूला, ठीक है। अब बेटे एक बार ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटे, किसी क्वेश्चन के अंदर अगर प्रीपेड एक्सपेंस ना हो तो हम 0 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? 0 मान के चलेंगे। लेकिन अगर स्टॉक ना हो तो बेटे हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ क्यों? सब प्रीपेड को 0 माने तो उसको भी 0 मान लो। बेटे सोचो तुम किसी दुकान में गए हो और पूरी दुकान खाली पड़ी है, क्या ऐसा कभी हो सकता है बेटे? यानी कि बेटे हर कंपनी, हर बिजनेसमैन, हर दुकान के अंदर कुछ ना कुछ स्टॉक तो पड़ा ही होगा। ऐसा नहीं चलो आज कोई सामान खरीदने चलते, चलो इस दुकान में चलते, ये तो खाली पड़ी है और ये दुकान खाली पड़ी है तो ऐसे क्या खरीदेंगे हम? सर बाहर बोर्ड लगा है वो खरीदेंगे। बेटे जब स्टॉक ही नहीं है उसके पास, ऐसा हो सकता है? सर कभी भी नहीं हो सकता। तो बेटे इसका मतलब स्टॉक अगर ना हो तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा उसको कैलकुलेट करवाने के लिए।
ठीक है ना। तो बेटे अभी तक मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला समझाया और ये फॉर्मूला समझाया, ठीक है ना। अब बेटे बात कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ये हमने 11th में पढ़ा था, हम 12th में फिर से पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर मैं पूछना चाहूँ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कोई दिमाग में है? एट द टाइम काम करने के लिए कैपिटल चाहिए होती है। बस ये मत बोलते ना फॉर्मूला भाई करंट ऐसे मैंने कर लिया, तो मैंने लिख दिया है ना। तो विद इन अ ईयर कैपिटल चाहिए। विद इन अ ईयर कैपिटल चाहिए। काम करने के लिए तो कैपिटल बेटे इसका मतलब होता है, मैं समझाता हूं तुम्हें, मेरा कितना पैसा शॉर्टर पीरियड के लिए मार्केट में लगा हुआ है। मेरा कितना पैसा छोटे समय के लिए मार्केट में लगा हुआ है, वो मेरा वर्किंग कैपिटल है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। बेटे मान लो मैंने ना किसी से 1 लाख रुपए लेने हैं और किसी को 20,000 रुपए देने हैं, तो बताओ बेटे मेरा कितना पैसा मार्केट में फंसा हुआ है? 80,000 रुपए। कितने पीरियड के लिए? शॉर्टर पीरियड की बोल रहा हूँ क्योंकि करंट एसेट है और करंट कोई लॉन्ग टर्म एसेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। इसलिए बेटे करंट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कितना पैसा मेरा शॉर्टर पीरियड के लिए मार्केट में फंसा हुआ या फिर रिक्वायर्ड है, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम बोल रहे हो तो जो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, कितना पैसा रिक्वायर्ड है। बेटे इस रेशो के अंदर यही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। और बेटे कमाल क्या बताऊं, इसका क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम 2 नंबर या 4 नंबर का पूछ लेते हैं, इसमें से दोनों में से, ठीक है ना बच्चे। तो एक काम करते बेटे इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पूछना तो पूछ लो बेटे। ये 1 में क्यों है? 1 आइडियल रेशियो है, बनाई गई आइडियल रेशियो कि हाँ भाई इतने भी आंसर है। नहीं जरूरी नहीं है, कुछ भी आंसर आ सकता है, लेकिन आइडियल रेशियो कि हाँ भाई 1-1 है तो बढ़िया रेशियो है, मतलब चुका सकते हैं पूरे पैसे, ठीक है ना। यहाँ पे सेफ्टी के लिए पड़ा हुआ है 2:1 मान के चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1:1 मान के चलते। अगर एग्जामिनर मान लो तुम्हारा वाई वाला पूछ ले, देखो मैं साथ साथ वाई की तैयारी भी करा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन पूछ ले तुमसे कि करंट रेशियो क्या कहना चाहती है, तो तुम क्या बोलोगे उसको? सर बहुत सिंपल है, पहले तो बोलोगे बेटे करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सर ये कहना चाहती है कि मेरी करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए मेरे पास कितने करंट एसेट है ना। ये बात बोल दो कि उसकी बोलती क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। फिर वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, उसको कहते हैं हाँ अब आता है इसको, ठीक है ना, बात समझ रहे हो? हाँ सेम बेटे यहाँ पे बोलना है तुम्हें, और इसका एक लाइन और चुका गया है इसके अंदर, क्या बोल के आओगे? सर इसकी आइडियल रेशियो होती है 2:1। सेम यहाँ चिपका के आने बात, ठीक है ना। इसमें क्या बोल के आओगे? 1:1, ठीक है। और कुछ पूछे बेटे किसी को? सिर्फ कर दो इसको मैं। अच्छा एक बात और सुनो बेटे, एग्जामिनर को तुमसे सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, एग्जामिनर को तुमसे चाहिए प्रेजेंटेशन के साथ आंसर। तो सीधे नहीं फॉर्मूला लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दी, काम खत्म कर दिया। पूरी फॉर्म लिखनी है, उसको पूरा सॉल्व करके दिखाना है हेडिंग के साथ, विद हेडिंग्स, ठीक है बेटे। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ।